पढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, ये एसएससी के CHSL में 2022 में आ चुका क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है कि इन ए बैग ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक और वाइट टेबलेट कवर की संख्या का यहाँ पर रेशो 5:, यहाँ पर 9 हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहाँ पर ऐसे होता है कि जो पहले होता है उसका मान यहाँ पर पहले होता है और जो बाद में होता है उसका मान यहाँ पर बाद में होता है। अब यहाँ पर जैसे कि ब्लैक पहले है तो उसका मान यहाँ पर पहले है और वाइट बाद में है, इसलिए उसका मान यहाँ पर बाद में है। अब हमें क्वेश्चन में यह पता करना होता है कि हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, हमें यहाँ पर दिया क्या गया है। तो हमें यहाँ पर दिया गया है कि वाइट टेबलेट कवर की संख्या यहाँ पर 450 दी गई है। हमें यहाँ पर ब्लैक टेबलेट कवर की संख्या को हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर वाइट का मान देकर हमसे यहाँ पर ब्लैक का मान पूछा है, वाइट का मान देकर क्वेश्चन हमसे ब्लैक का मान पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में 450 दिया गया है, क्वेश्चन में 450 दिया गया है, ये किसका मान दिया गया है? तो यहाँ पर ये वाइट का मान है, यानी कि यहाँ पर ये 9 यूनिट का मान दिया गया है। तो ये 9 यूनिट का मान है तो 9 से इसको यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। अब हमें यहाँ पर पता क्या करना है, तो हमें यहाँ पर ब्लैक का मान यहाँ पर पता करना है, यानी कि हमें यहाँ पर 5 यूनिट का मान यहाँ पर पता करना है। तो जिसका मान पता करना होता है उससे यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। अब यहाँ पर जिसका मान होता है उससे यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं और जिसका मान पता करना होता है उससे यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। अब इसको यहाँ पर हम सॉल्व किए लेते हैं। अब यहाँ पर 9 यूनिट का मान देकर क्वेश्चन में 9 यूनिट का मान देकर हमसे 5 यूनिट का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये 9 से कटेगा 50 बार, 9 से कटेगा 50 बार और 50 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ पर सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा 250, जो कि बिल्कुल सही है, जो कि डी है। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा ही क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, 2002 रुपए की राशि को ABC में 3, 4 और 6 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो हमें यहाँ पर बी का हिस्सा यहाँ पर ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन के अनुसार जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि हमें यहाँ पर A, B और C में 3, 4 और 6 के अनुपात में 2002 रुपए की राशि को यहाँ पर विभाजित करना है। तो क्वेश्चन में 2002 दिया गया है, ये किसका मान दिया गया है? तो तीनों का यहाँ पर सम दिया गया है, तीनों का यहाँ पर योग दिया गया है। तो कायदे से यहाँ पर ये 6, 4, 10, 10 और 3, 13 यूनिट का मान है। तो जिसका मान होता है उससे यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं। तो ये 13 यूनिट का मान है 2000, तो 13 से इसको यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। अब हमें यहाँ पर पता क्या करना है, हमें यहाँ पर बी का हिस्सा यहाँ पर पता करना है, यानी कि हमें यहाँ पर 4 यूनिट का मान यहाँ पर पता करना है। तो जिसका मान पता करना होता है उससे यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम 4 से इसको यहाँ पर गुणा कर देते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे 13 यूनिट का मान देकर, क्वेश्चन में 13 यूनिट का मान देकर हमसे 4 यूनिट का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 13 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 154 बार। कितनी बार कटेगा? 154 बार। 154 का यहाँ पर हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा 616, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि यहाँ पर ए है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।